तो बेलगाम महंगाई और ऊपर से खाने पीने में मिलावट आम आदमी पर दोहरी मार पड़ रही है। दिल्ली के पास उत्तर प्रदेश के मेरठ में रंगी मटर मिलने से साफ है कि मुनाफाखोरों को लोगों की सेहत से कोई लेना देना नहीं है। रंग लगी हुई मटर खाकर भले ही लोगों की जिंदगी दांव पर लग जाए, उन्हें तो बस अपनी जेब भरने से मतलब है। वहीं पंजाब के जालंधर में नकली मसाले बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ है। जरा सोचिए कि मिलावटी सब्जी में अगर मिलावटी मसाला मिल जाए तो उसे खाने से कितना नुकसान हो सकता है। और केवल खाने की चीजें ही मिलावटी नहीं मिल रही हैं। दिल्ली के पास गाजियाबाद में भी शुक्रवार को बोतल बंद शुद्ध पानी के नाम पर बोतलों में मिलावटी पानी भरने का मामला सामने आया है। हड्डियों को काटने की एक खास मशीन है। इसे काटने वाला शख्स एक एक हड्डी को परखता है, पहचानता है कि इस हड्डी में से तेल निकलेगा या नहीं, ये उसे अच्छी तरह मालूम है। ये हड्डियों को इस हिसाब से काटता है कि बोन मैरो सामने उभर कर आ जाता है। जब हमने इससे पूछा यहां क्या हो रहा है तो वो अनजान बना रहा, जबकि उसे कुछ मालूम नहीं। अब आपको ले चलते हैं बड़ी बड़ी भट्टियों के पास, जहां इन हड्डियों से तेल निकाला जाता है। इससे तेल निकालने की हड्डियों को उबाला जा रहा है। काफी देर तक उबालने के बाद इन हड्डियों से तेल निकाला जाएगा। हड्डियों से तेल निकालने के बाद इसे सुखाया जाएगा और इनका पाउडर बना दिया जाएगा। हड्डियों को ये पाउडर टूथपेस्ट बनाने वाली कंपनियों को सप्लाई किया जाता है। इंडिया टीवी की टीम ने यहां काम कर रहे मजदूरों से बात की, लेकिन किसी ने अपने मालिक के बारे में कुछ नहीं बताया। पिछले कई दिनों से हमें लगातार हमारे दर्शकों की शिकायत मिली। उन्होंने बताया कि बाजार में नकली घी बेचा जा रहा है। उन्होंने ये बताया कि घी के नाम पर चर्बी बेची जा रही है। दर्शकों की शिकायत के बाद इंडिया टीवी की टीम ने इस गोरख धंधे की तहकीकात करने का फैसला किया। मेरठ में नकली घी बनाने वाली एक फैक्ट्री का पता चला। हमारे संवाददाता ने पुलिस को खबर दी। पुलिस ने नकली घी बनाने की इस फैक्ट्री पर रेड की। पता चला इस फैक्ट्री में सालाना करोड़ों का कारोबार हो रहा था। इस फैक्ट्री में जानवरों की चर्बी से घी बनाया जा रहा था। पुलिस ने इस फैक्ट्री में नकली घी बनाने में काम आने वाली मशीनों को जब्त कर लिया है। इन मशीनों की कीमत लाखों रुपए है, लेकिन इस फैक्ट्री के मालिक इस घी से करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। तो घी बनाने का एक खतरनाक खेल दिखाएं। इससे पहले आपको सावधान करना चाहते हैं, अगर आप शाकाहारी हैं, अगर आप मांस नहीं खाते, तो ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं। अगर आप मांसाहारी हैं, आप नॉन वेजिटेरियन हैं, तो शायद आप भी घी खाना छोड़ दें। आप देख सकते हैं इस फैक्ट्री में बड़े बड़े ड्रमों में मरे हुए जानवरों की चर्बी को उबाला जा रहा है। मेरठ की इस फैक्ट्री में सालाना करोड़ों का कारोबार होता है, लेकिन आप खुद देख सकते हैं जिस घी को आप खाते हैं, आप पूजा पाठ में इस्तेमाल करते हैं, उसे बनाया किस तरह जा रहा है। जानवरों की इस चर्बी को काफी देर उबालने के बाद इसमें थोड़ा सा असली घी मिला दिया जाता है और इसे बिल्कुल शुद्ध घी का नाम देकर डिब्बों में पैक होने के बाद बाजारों में पहुंचा दिया जाता है। जब आप बाजार में घी खरीदने जाएंगे तो आपके लिए ये पता लगाना बेहद मुश्किल होगा कि कौन सा घी असली है और कौन सा घी जानवरों की चर्बी से बना है। अब हम आपको उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ का वो नजारा दिखाएंगे जिसपे नकली घी बनाने के लिए मरे हुए जानवरों की चर्बी का धड़ल्ले से इस्तेमाल हो रहा था। अलीगढ़ के दिल्ली गेट के लोगों ने शिकायत की कि यहाँ पर काफी दुर्गंध उठती है। तहकीकात हुई तो पता चला कि खुलेआम जानवरों की चर्बी से यहाँ भी ऐसे ही घी बनाने का खेल जारी था। यहाँ भी सुबह से शाम तक मरे हुए जानवरों की चर्बी को उबाला जाता था।
उबालने के बाद चर्बी को ऐसा बना दिया जाता था, इसे देखकर असली और नकली घी में फर्क करना बेहद मुश्किल हो गया। और इसके बाद इसी घी को अच्छी तरीके से पैक करके बाजार में बेच दिया जाता था। इस सारे काम के लिए मरे हुए जानवरों की चर्बी कमेला इलाके से लाई जाती थी, जहां मरे हुए जानवरों का ढेर लगा रहता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ छोटे शहरों में ही इस तरह का धंधा फल फूल रहा है। देश की राजधानी दिल्ली भी इस काले कारोबार से छूटी नहीं है। हमारी टीम एक ऐसी फैक्ट्री में पहुंची जहां इस काले कारोबार को अंजाम दिया जा रहा था। यहां हमने नकली घी बनाने के एक दूसरे तरीके को अपने कैमरे में कैद किया। हम आपको दिखाते हैं आखिर कैसे यहां पर मिलावटी घी तैयार हो रहा था। वनस्पति घी में स्टेराइन मिलाया जाता है। स्टेराइन पाम ऑयल का एक रिफाइंड प्रोडक्ट है और ये बेहद जहरीला होता है। इसका असली इस्तेमाल साबुन और डिटर्जेंट बनाने में किया जाता है। इस घोल में पहले वनस्पति घी मिलाया जाता है और फिर इसे करीब आधे घंटे तक गर्म किया जाता है। इसके बाद इसमें खुशबू के लिए घी का एसेंस मिलाकर पैक कर दिया जाता है। देखने में बिल्कुल असली घी जैसा, लेकिन हकीकत में घी के रूप में जहर। आपके तेल में छुपा है ऐसा स्लो पॉइजन जो हर रोज आपको मौत के करीब ले जा रहा है। ये खुलासा किया है दिल्ली की एक संस्था CAC यानी सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट ने। देश के 30 बड़े तेल ब्रांड्स को CAC ने अपने लैब में टेस्ट किया और जो नतीजा निकला वो बेहद चौंकाने वाला था। CAC के मुताबिक आप जिस तेल का इस्तेमाल करती हैं उसमें मिला हुआ है ऐसा प्रतिबंधित ट्रांस फैट जो सेहतमंद इंसान को भी दे सकता है हार्ट अटैक, कैंसर, डायबिटीज और अल्जाइमर जैसी खतरनाक बीमारियां। जरा सोचिए, आप जिस तेल का इस्तेमाल करती हैं वो तेल हर पल आपको ले जाता है खतरनाक बीमारी के पास। आज हम आपको बताएंगे क्या है ट्रांस फैट का सच, जो अमेरिका में पूरी तरह से बैन है ये ट्रांस फैट। हम ये भी बताएंगे कि कितना घातक है ये ट्रांस फैट और कैसे बचे अपने किचन के सबसे बड़े दुश्मन से। शायद आप अपने किचन में जाने से डरें, ये खबर ही ऐसी है। आज आप खाना बनाने से पहले जरूर सोचेंगे कि आखिर किस तेल का इस्तेमाल करें। ये खबर आज देश की हर मां देखेगी। ये खबर हर पत्नी के लिए देखना जरूरी है। ये खबर देखने के बाद आप ये जरूर सोचेंगी कि आज खाना क्या बनाएं, आज किचन में किस तेल का इस्तेमाल करें। तो आज का खाना बनाने से पहले ये खबर जरूर देखिए, क्योंकि सवाल आपके परिवार की सेहत का है। आप अपने किचन में जिस तेल का इस्तेमाल करती हैं वो आपको दे रहा है खतरनाक बीमारियां। उस तेल में है ट्रांस फैट जो इतना खतरनाक है कि डेनमार्क को छोड़कर हर देश ने बैन कर दिया है। डेनमार्क में एक स्टैंडर्ड तय किया गया है, किसी भी खाने के तेल में ट्रांस फैट की मात्रा 2% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर 2% से ज्यादा ट्रांस फैट किसी भी तेल में है तो फिर यह इतना घातक हो सकता है कि इसके इस्तेमाल से कैंसर, दिल की बीमारियां, डायबिटीज और अल्जाइमर जैसी बीमारियां हो सकती हैं। CAC की रिपोर्ट के मुताबिक जिन 30 ब्रांड्स की CAC ने अपने लैब में जांच की उसमें 5 से 12 गुना ज्यादा ट्रांस फैट पाया गया। सोचिए, जो ट्रांस फैट पूरी दुनिया में बैन है, जिस ट्रांस फैट को अमेरिका ने भी बैन कर रखा है और जिसके लिए डेनमार्क ने
2% का अंतर्राष्ट्रीय मानक तय कर रखा है, उसकी मात्रा हमारे देश में 5 से 12 गुना ज्यादा है। ये मात्रा WHO के मानक से भी ज्यादा है, यानी अपने देश में खतरा सबसे ज्यादा है। हमारी कोशिश थी पता करने की कि क्या हमारी वनस्पति में ट्रांसफैट है कि नहीं है। अध्ययन से बिल्कुल स्पष्ट निकल के आया कि हाँ है, और डेनमार्क का जो मानक है 2%, उससे बहुत गुना ज्यादा है। तो ये बिल्कुल स्पष्ट निकल के आया कि आज वनस्पति में ट्रांसफैट है, और दूसरा उसके लिए कोई मानक नहीं है। तीसरी चीज जो निकल के आती है कि सरकार ने पहल करी मानक बनाने की, उसकी अपनी जो सब कमेटी है उसने कहा कि मानक बनाने चाहिए। मानक बनाने की कोशिश भी हुई, मगर सरकार का जो तरीका रहता है, और मैं समझती हूँ कंपनियों का दबाव रहता है कि जहाँ स्वास्थ्य का मामला आता है सरकार पीछे हट जाती है, और सरकार ने मानक नहीं बनाए। अब हम आपको बताते हैं कि CSE की रिपोर्ट के मुताबिक किन ब्रांड्स में सबसे ज्यादा घातक ट्रांसफैट पाए गए हैं। सबसे ज्यादा ट्रांसफैट पाया गया है वो है पनघट, जिसमें ट्रांसफैट की मात्रा 23.7 है, यानी स्टैंडर्ड से 12 गुना ज्यादा। दूसरे नंबर पर है राख, जिसमें 23.3% ट्रांसफैट है। रत में ट्रांसफैट है 15%। CSE के मुताबिक तीसरे नंबर पर है रत वनस्पति, जिसमें ट्रांसफैट की मात्रा 15.9% है। गगन वनस्पति में ट्रांसफैट की मात्रा 14.83% है, जबकि चिंदल वनस्पति में 13.76% और जेमिनी में 12.72% ट्रांसफैट पाया गया। डालडा ब्रांड में 9.4% ट्रांसफैट पाया गया। मिल्क फूड में 5.3 और अमूल बटर में 3.7% ट्रांसफैट की मात्रा पाई गई। यानी CSE की रिपोर्ट के मुताबिक ये वो ब्रांड्स हैं जिनमें 5 से 12 गुना ज्यादा ट्रांसफैट है। सरकार ने ट्रांसफैट के ऊपर चिंता जाहिर करी, मगर सरकार ने मानक नहीं बनाए। कंपनियों से कहा कि आप ट्रांसफैट लेबल कर दीजिए कि कितना है। अब आप मार्केट जाती हैं, आप कुछ खरीदने जाती हैं, तो आप रत लेंगी, तो रत के अंदर लिखा है कि हम इस पैकेट में 8 से 33% ट्रांसफैट है। इसमें लिखा है, डालडा में लिखा है कि 15 से 55% है। क्या 8% है, क्या 55% है, क्या है? अब आप अगर कंज्यूमर हैं, मैं कंज्यूमर हूं, मैं किस बेसिस पे क्या खरीदूंगी? और इसीलिए मानक बनाने बहुत जरूरी है सरकार को, जिससे कंपनियां इस तरह से दावा करके भाग नहीं सके। तो आपने सुना, जिस तेल का इस्तेमाल आप हर रोज करती हैं, उसमें मौजूद ट्रांसफैट कितना खतरनाक है। ये एक तरह का स्लो पॉइजन है जो धीरे धीरे आपको और आपके परिवार को बीमार कर रहा है। तेल में मौजूद ट्रांस फैटी एसिड्स गुड कोलेस्ट्रॉल को नष्ट करता है और बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा देता है, जिससे दिल में सूजन पैदा हो सकती है। इसके बाद अगर मरीज को हार्ट अटैक हो तो डॉक्टर्स के लिए उसे बचा पाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। ट्रांसफैट और हार्ट अटैक, इन दोनों में काफी करीबी रिश्ता है। अगर आप रोजाना 1 मिलीग्राम ट्रांसफैट भी खाते हैं तो इसका मतलब है आपको आम लोगों की तुलना में हार्ट अटैक का खतरा 2% बढ़ जाता है। इस ट्रांसफैट का प्राइमरी सोर्स है हाइड्रोजनेटेड वेजिटेबल ऑयल। डॉक्टरों का कहना है कि अगर हम अपने खाने में हाइड्रोजनेटेड ऑयल का इस्तेमाल बंद कर दें तो दिल की आधी बीमारियां वैसे ही कम हो जाएंगी। लेकिन भारत में इस जानलेवा ट्रांसफैट को रोकने के लिए कोई भी कानून नहीं है। अनस्टेबल एंजाइना या हार्ट अटैक का सबसे इम्पॉर्टेंट रीजन होता है दिल की नस में सूजन आ जाना, और ट्रांस फैटी एसिड्स एक अहम कंट्रीब्यूशन है उसके अंदर। यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक ट्रांसफैट शरीर में जानलेवा बैड कोलेस्ट्रॉल के लेवल को बढ़ाता है और हार्ट अटैक को रोकने वाले गुड कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करता है।
जबकि शरीर में इसका बैलेंस्ड होना बेहद जरूरी है। ये ट्रांस फैट आपके दिल का सबसे बड़ा दुश्मन है, जिसकी वजह से हर साल अमेरिका में करीब 5 लाख जबकि भारत में 1 लाख लोगों की जानें जाती हैं। इसी वजह से अमेरिका में USFDA ने इसके इस्तेमाल पर पूरी तरह से पाबंदी लगा रखी है।